Good morning, students. I am Mehboob Alam. I am taking up topic importance of planning. Importance और significance both are same. एग्जाम में कभी कभी इम्पोर्टेंस आ जाती है, कभी कभी लिखा हुआ सिग्निफिकेंस आ जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्लासिफिकेशन तो नहीं है, क्या है। तो ध्यान से कि इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग मैंने बताया लास्ट चैप्टर में कि क्या होता है, कि जब प्लानिंग हो जाती है तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं वो भी हमने लास्ट टॉपिक में समझाया। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंस। तो देयर आर 6 प्लानिंग importance of planning. The first one is planning provides direction. Planning reduces the risk, uncertainties. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning facilitates decision making. And the last one, planning establishes a standard for controlling. So come to the point number 1, planning provides direction. It means यानी क्या है, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है हमें डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि अगर हमें कहीं जाना है, एक जो वे है हमारा, कहाँ जाना है, एक बिल्कुल सीधा डायरेक्शन हमें दिखाता है प्लानिंग से कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है, कि क्या चीज़ है बनानी है, कैसे बनानी है। तो क्या है, फोकस ऑन एंड रिजल्ट। द मेन पॉइंट ऑफ दिस इम्पोर्टेंस इज फोकस ऑन एंड रिजल्ट। इस पर जो फोकस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट पर किया जाता है, जिससे हमारी जो प्लानिंग है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारा अचीव हो जाता है। सेकंड वन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क, अनसर्टेनिटीज। अब देखिए, अनसर्टेनिटीज ज़रूरी नहीं कि वो बता करके आए, कभी भी अनसर्टेनिटीज जो है बता करके नहीं आती। तो क्या है कि ये हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें उस आने वाली प्रॉब्लम से बचाव मिल जाता है। यानी कि सपोज कीजिए कोई कैलामिटीज़ आ गई या कोई लॉस आ गया, उस लॉस को कहाँ से रिड्यूस करेंगे, हम कहाँ से रिकवर करेंगे। तो प्लानिंग से जो है हम वो सारे रिसोर्सेस पहले ही बना करके रखते हैं कि इफ़ वी हैव एनीबडी, वी हैव टू फेस एनी कैलामिटीज, सो वी विल यूज दिस रिसोर्सेज फॉर दैट। सो थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखिए कि अकेला कोई इंसान पूरा वर्क नहीं कर सकता। मैंने कोई बिजनेस चलाया, मैं बिजनेस को पूरा करने से अकेला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। मैं प्लानिंग करूंगा, लेकिन उस प्लानिंग को से क्या होगा कि जो मैं प्रोडक्शन, जो हमारा डायरेक्ट जो गोल है अचीव करना है, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना, उस वर्क को डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। और डिपार्टमेंट करने के बाद क्या होगा, उस वर्क को टाइमली पूरा कर लिया जाता है और बिना किसी वेस्ट के हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो जो हमारी इम्पोर्टेंस है प्लानिंग को करने से, ये इम्पोर्टेंस भी हमारी आ जाती है कि इससे हमारे ओवरलैपिंग रिड्यूस हो जाती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज भी। नेक्स्ट वन, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उन्हें क्या कहती है, प्रमोट कर देती है। यानी कि जैसे जैसे हम डे बाय डे कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो हमें हमारे माइंड में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी ने कोई चीज़ बताई, अच्छा लगा, फिर और बताया, उसको अच्छा लगा, तो हमने क्या, हम फॉरकास्टिंग करना शुरू कर देते हैं, किसी के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि प्लानिंग से ही, कि जब जहाँ हमें पता चला कि हमारा एनवायरमेंटल जो है इस प्लान को पूरा नहीं कर सकता, तो हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो क्या एक आइडियाज़, नया आइडियाज़ हमने वहाँ क्या क्या प्लान कर लिया। तो यहाँ क्या है इम्पोर्टेंस में कि प्लानिंग प्रमोट्स इन इनोवेटिव आइडियाज़। नेक्स्ट वन, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि जब मैनेजमेंट किसी भी
प्रोडक्शन को करने के लिए कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग एक लेवल पर नहीं होती, क्योंकि वो हर लेवल पर आती है, क्योंकि परवेसिव है, पता है हम लोग को जो हमारे फीचर्स हैं उसकी। तो इसमें इन्होंने कहा कि फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग की प्लानिंग से, कि जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि एनवायरमेंट वहाँ उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग एनवायरमेंट सुटेबल नहीं है, तो हमने क्या वहाँ चेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया और उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने अपने आप को बदल लिया, चेंज कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग प्लान बना लिया। तो यहाँ क्या फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग प्लानिंग जो है हमारी यहाँ इंपॉर्टेंस देती है। नेक्स्ट वन प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। कैसे कि जब सपोज कीजिए हमारा जो स्टैंडर्ड था किसी प्रोडक्शन का वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, बट प्रोडक्शन कितना आया 80 यूनिट का प्रोडक्शन आया। अब हम उस 80 यूनिट को जो एक्चुअल आउटपुट था उसकी स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करते तो हमारा जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया। तो उसका जो हमें जो प्लानिंग की थी हमने उसके बारे में प्लान करना, लेकिन अगर ये नहीं बताया गया कि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट कितनी थी और हमने 80 यूनिट ही बनाई है तो वहाँ प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो जो 100 हमने स्टैंडर्ड बनाई थी तो उससे हमें क्या हुआ कि इस्टेब्लिश करने में, उस को इस्टेब्लिश करने में और कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प मिल गई। तो ये थी आपकी क्या थी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।